इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ होना था, लेकिन प्रोपेगंडा ये किया जा रहा है कि वो मंशियात के आदि अफराद के जो रिहेबिलिटेशन सेंटर है वो था। आप सुनते हैं पूरी दुनिया को मंशियात सप्लाई करने वाला मुल्क रिहेबिलिटेशन सेंटर चलाएगा। सर देखिए, बात दरअसल ये है कि हमें माइन्यूट चीज़ों का नहीं पता, और ये सारे जो है स्ट्रेटेजिकली उन लोगों को पता होता है जो इन्वॉल्व होते हैं, और जो लोग जंग में इस वक्त है तो उनको सारा कुछ इन्वॉल्व है। लेकिन हम फुली इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ से जिस जिस चीज़ से पाकिस्तान को ख़तरा है उसको वहाँ ख़तरे को ख़त्म करना पाकिस्तान का हक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो लोग कह रहे हैं कि जी यहाँ पर है, मैं नहीं समझता। हमारी अफवाज जो है बड़ी रिस्पॉन्सिबल है, और उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी है। वो कोई रिस्पॉन्सिबल काम नहीं उन्होंने पहले की है, ना आइंदा कोई करेंगे। अफगानिस्तान में बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ तालिबान को इस्तेमाल कर रहा है, दहशतगर्दी हो रही है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में चीन का किरदार कैसे देख रहे हैं? वो मफाहमत की, वो बातचीत की बात कर रहे हैं। देखिए, अफगानिस्तान में चूंकि एक प्रॉपर हुकूमत तो है नहीं है, और इसलिए वो लोगों के लिए एक अमाजगाह बना हुआ है कि वहाँ ड्रग्स भी है, वहाँ दहशतगर्दी भी है, वहाँ हर किस्म के गैर कानूनी काम आ रहे हैं। चाइना जो है वो पाकिस्तान का एक दीरेना दोस्त है, और वो कोशिश कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ने सारी दुनिया को वेलकम किया कि जो भी इस मसले को हल कर सकता है वो है, लेकिन पाकिस्तान की अपनी तरजीहात है, लोगों को समझता है। तो जो भी कोई कोशिश कर सकता है, हम उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान को मेक श्योर करना चाहिए कि जहाँ जहाँ से खतरा, वो खतरा अब फाइनली खत्म हो। फरमा दें कि आप बार बार कहते हैं कि सबको मिल बैठकर हालात को ठीक करना होगा, तो पीटीआई गुडविल जेस्चर के तौर पर खुद आगे क्यों नहीं बढ़ती और गवर्नमेंट को ये यकीन दहानी क्यों नहीं कराती? और दूसरा ये कि एक नई तहरीक का ईद के बाद ऐलान किया जा रहा है सुहेल अफरीदी साहब की जानिब से। ये बताएं कि ये जो एहतजाज है इनका मकासद क्या, और क्या इनके नताइज के हवाले से जो आपके कारकुनान है आप उनको बताते भी हैं कि देखिए मैं आपको ये बताता हूँ, जहाँ तक तहरीक है, तहरीक का ऐलान वो किया है भी और नहीं भी किया है। वो चकज़ई साहब ने जैसा ऐलान करना है वो इंशाल्लाह ताला सबके सामने आ जाएगा। लेकिन आप पार्टी को बताओ, आप पार्टी से पूछो, लोगों से पूछो, खान साहब की फैमिली से पूछो, हमारी पार्टी से पूछो, वर्करों से पूछो, हमारे पास ऑप्शन क्या रहा? देखो, अदालतों में जा रहे हैं, 22 मरतबा गए हैं हाई कोर्ट में, 22वीं मरतबा पे हाई कोर्ट ने तसल्ली बख्श ऑर्डर नहीं पास किया। 15 मरतबा गए सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने एक और कोर्ट में हमें भेजा। अगर इसी तरीके से आप इंसाफ के दरवाजे बंद करते हो, और हम इंसाफ के लिए आपके पास आते हैं, और अगर आप वो दरवाजे बंद करते हो, तो आवाम क्या करे? खान साहब के लिए क्या करे? मैंने तो आपको कहा कि ये हमारा हक है, ये हमारा राइट है, ये रूल्स के मुताबिक है, एसओपी के मुताबिक है, हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक है। मैं आज की आज आपके वसातत से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दरखास्त कर रहा हूँ कि क़वानीन 24वीं 27वीं तरमीम को के बावजूद भी अदालतों के अहकामात पे अमल दरामद करने का इख्तियार आज भी आपके पास है। इस मुल्क की इस कशमकश को देखें, उन इख्तियारात पे अमल करें। अगर आप एक डॉक्टर को खान साहब के पास नहीं भेज सकते जो उनका ज़ाती मालिज है, खान साहब को आप हॉस्पिटल नहीं शिफ्ट करा सकते ताकि उनकी फैमिली की तसल्ली हो जाए, तो इतनी सी मामूली काम नहीं कर सकते? आज 955 दिन हो गए जेल में, एक दिन अगर आप हॉस्पिटल में लेके जाते तो क्या फर्क पड़ जाता? ऐसे में तो अगर आप कहते हैं और फिर लोगों को कहो कि जी मैं ज्यादती भी करूंगा, आप फरियाद भी ना करें, तो ऐसा तो नहीं होता ना। हाथ तो मैं हाथ तालियां दोनों हाथों से बचती है। हमने हमेशा से कहा है कि मुज़ाकिरात होंगे तो सियासी मसाइल के लिए हल ढूंढा जाएगा। लेकिन देखो, कहीं तरफ से तो कोई गुडविल जेस्चर हो। लेकिन मुज़ाकरात कैसे होंगे कि जो नाम आपकी तरफ से दिए जाते हैं वो बहनों की तरफ से रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, और मुलाकात भी रुक जाती है और डॉक्टर भी नहीं पहुंच सकते? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ, मैंने इसलिए आज कहा है कि जब फैमिली ने कहा हम किसी का नाम नहीं लेंगे, फिर तो मेरे समझ से तो बाला तर है कि आप उसके बावजूद क्यों मुलाकात नहीं करने दे रहे? जब इतनी बड़ी उन्होंने स्टेटमेंट दी है तो एक मुलाकात आजमा के तो देख लेते। एक ही तो फैमिली की मुलाकात तो हक है। अभी तो बहनों पे तनकीद की जा रही है कि बानी पीटीआई की मुलाकातों में जो रुकावट है वो सबसे बड़ी रुकावट इनकी बहनें खुद है, जिसकी वजह से मुलाकातों पर बंदिश लगी हुई है। तो जहाँ पे आपने राजा नासिर अब्बास साहब को और चकज़ई साहब को इख्तियारात दिए हुए हैं, तो वहाँ पे ये सिलसिला क्यों नहीं बंद होता? नहीं, देखिए, पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कि खान साहब की बहनों की वजह से हमारे कोई मसाइल है, और खान साहब की बहनें ऐसी है कि मैंने सबको ये कहा था कि खान साहब की बहनों की मिसाल हमारे लिए साई के बराबर है, हम उनको अलग नहीं कर सकते, और वो हमारे साथ है। हमने बिल्कुल उनके साथ कोऑर्डिनेट करना है, उसकी अंडरस्टैंडिंग करनी है। वो सियासत में नहीं, वो अपने भाई के लिए आ जाती है, बहन एक बहन होने के नाते से आ जाती है। तो उनकी जो एहसासात है वो हमें कदर की निगाह से देखना है, और हमने कहना है कि ये है। हाँ, अगर कोई कमी बेशी हो जाती है मिसअंडरस्टैंडिंग में, वो हमें हर सूरत ख़त्म करना चाहिए। लेकिन चकज़ई साहब और अलामा साहब का एक और मैंडेट है, उनका मैंडेट ये है कि उन्होंने तहरीक चलाना है, बात करनी है। किससे बात करनी है? मैंने खुद दोनों से ये रिक्वेस्ट ज़रूर की है
कि एज ए सियासी लीडर भी आपके पास जो भी ऑप्शन अवेलेबल है आप वो सियासी ऑप्शन भी देखें। लेकिन देखो, मैं सिर्फ अपनों वालों की बात नहीं करता, मैं दूसरों की भी बात करता हूँ। जो सुनने वाले हैं, मैंने हमेशा से सुनने वालों को कहा है कि खुदारा आप में भी कोई सेन वॉइस नहीं है, हम में तो चलो दो चार तो है, आप मानते हो, तो मुझे तो लग रहा है आप में कोई शायद है कि भी नहीं है। बैरिस्टर साहब ये बताइएगा कि जो मेडिकल बोर्ड है खान साहब के इलाज के लिए, उसमें क्या डॉक्टर नदीम कुरैशी का नाम पीटीआई ने तजवीज़ नहीं किया था, और जो ब्रीफिंग आपको दी गई क्या आप उससे मुतमईन नहीं थे? देखिए, नदीम कुरैशी साहब का नाम ज़रूर हमने दिया था, बिल्कुल। हमें जब रात के वक्त आया था और हमें बताया गया था तो सलमान राजा साहब ने कहा भी है कि उसी ने नाम दिया था, और इन लोगों ने मुझे नाम दिया और मैंने आगे फॉरवर्ड कर दिए थे। तो नाम तो हमारा था और इन्होंने हमें ब्रीफ ज़रूर किया था उस नाइट जब मेरे और अलामा राजा नासिर साहब की बात हुई थी, तो उन्होंने हमें प्रॉपर ब्रीफ किया था और हमारी 1.5 घंटे की ब्रीफिंग हुई थी और उन्होंने कहा था। लेकिन देखो, एक मुतालिबा ये ज़रूर था कि आप लोगों ने जो कुछ कहा हमने सुना, हमें आप पे ट्रस्ट है, लेकिन खान साहब के पास मुलाकात हो, खान साहब के पास उनका ज़ाती मालिक हो, खान साहब के साथ इनकी फैमिली जाए, खान साहब के साथ हम मुलाकात हो तो हम पूछेंगे, सीइंग इज़ बिलीविंग, तो बात और कन्फर्म हो जाएगी। अब मुझे इसमें कोई लॉजिक नज़र नहीं आ रहा कि आप इतनी क्यों एडमंट है कि जी कोई मुलाकात ही नहीं होगी। थैंक यू जी।